शक को जला दो। क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे दिमाग में जो शक है वह तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे साथ पैदा नहीं हुआ था, ये सच या सबूत से नहीं आया था, इसे बार बार दोहराने से प्रोग्राम किया गया था। सालों तक यह सुनकर कि क्या नहीं किया जा सकता, लोगों को समझौता करते देखकर, ताकतवर लोगों को डर से बने पिंजरों में फिट होने के लिए सिकुड़ते देखकर। क्या होगा अगर तुम्हारी हर हिचकिचाहट, हर धीमी आवाज जो तुम्हें इंतजार करने, पीछे हटने, अपनी ताकत पर सवाल उठाने के लिए कहती है, वह शुरू से तुम्हारी थी ही नहीं, इसे उधार लिया गया था, इसे कॉपी किया गया था, इसे तब तक दोहराया गया जब तक यह तुम्हारा न लगने लगे। लेकिन यह तुम्हारे अंदर पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि तुम्हें खुद पर शक करने के लिए नहीं बनाया गया था, तुम्हें बनाने के लिए बनाया गया था, तुम्हें ऊपर उठने के लिए बनाया गया था, तुम्हें जीतने के लिए बनाया गया था। आखिरकार नहीं, किसी दिन नहीं, जब सब कुछ ठीक हो जाए तब नहीं, अभी। और अगर तुम यहां पूरी तरह से रहते हो, आधा अधूरा नहीं सुनते, बीच बीच में नहीं आते जाते, बल्कि इन शब्दों को महसूस करते हो, उन्हें जोर से बोलते हो, रोज उनके पास लौटते हो, तो कुछ बदलेगा। एक विचार के तौर पर नहीं, एक कल्पना के तौर पर नहीं, पहचान के तौर पर। क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल टॉक नहीं है, ये एक रीप्रोग्रामिंग है, एक ऐसे सिस्टम का रिकैलिब्रेशन जिसने बहुत लंबे समय तक शक को तुम्हारे कदमों को कंट्रोल करने दिया। जब हम खत्म करेंगे तो तुम्हारा वह रूप जो छोटेपन को किस्मत मानता था, पहचानने लायक नहीं रहेगा। शक एक आदत है, आदतें तोड़ी जा सकती हैं। विश्वास अलग है, विश्वास एक फैसला है। विश्वास यह याद रखना है कि दुनिया के तुम्हें सिकुड़ना सिखाने से पहले तुम कौन थे। आज हम उसी इंसान के पास लौटते हैं, वह जो पक्का था कि वह ज्यादा के लिए बना है, वह जिसने कदम उठाने के लिए सबूत का इंतजार नहीं किया, वह जो ऐसे चलता था जैसे जीत पक्की हो। ज्यादातर लोग यह कभी नहीं सुनते। वह इंसान अभी भी तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है कि तुम पुरानी आवाज मानना बंद करो और फिर से एक बनाने वाले की तरह आगे बढ़ना शुरू करो। मेरे साथ कहो, मुझे शक करने के लिए नहीं बनाया गया था, मुझे जीतने के लिए बनाया गया था। और जोर से, मुझे सवाल करने के लिए नहीं बनाया गया था, मुझे फैसला करने के लिए बनाया गया था। इसे तब तक कहो जब तक तुम्हारी आवाज तुम्हारी हिचकिचाहट की धूल न झाड़ दे। मैं हिम्मत का इंतजार नहीं करता, मैं फिर भी आगे बढ़ता हूं, क्योंकि आज विश्वास कोई खिलौना नहीं है, विश्वास कानून बन जाता है। और एक बार जब कानून तुम्हारे दिमाग में लिख जाता है तो तुम्हारा शरीर और आवाज उसका पालन करते हैं और नतीजे भी उनके पीछे आते हैं। पहले शब्द से लेकर आखिरी सांस तक मेरे साथ रहो। चलो, शक को तुम्हारी पहचान से हमेशा के लिए मिटा देते हैं। शक जन्मजात नहीं होता, इसे सिखाया जाता है। तुम शक के साथ पैदा नहीं हुए थे, कोई भी नहीं होता। शक कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, ये तुम्हारी वायरिंग का हिस्सा नहीं है, ये माहौल से आता है, एक कंडीशन, एक पैरासाइट जो बार बार दोहराने से पलता है। और दुनिया ऐसे खिलाने वालों से भरी पड़ी है। तुम जिज्ञासा के साथ पैदा हुए थे, भूख के साथ, आग के साथ। कोई भी बच्चा दुनिया में आने पर चलने के लिए इजाजत नहीं मांगता। किसी भी बच्चे को देखो, वे यह नहीं सोचते कि वे चल सकते हैं या नहीं, वे कोशिश करते हैं। वे घूमने के लिए मंजूरी का इंतजार नहीं करते, वे चले जाते हैं। वे गिरते हैं, उठते हैं, पहुंचते हैं, चिल्लाते हैं, इसलिए नहीं कि वे पक्के हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें अभी तक डर सिखाया नहीं गया है। शक सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, रिहर्सल किया जाता है। जब तक तुम बड़े होते हो, तुम 100 मैसेज सीधे और उल्टे सोख चुके होते हो, जो तुम्हें चेतावनी देते हैं कि तुम्हारी ताकत खतरनाक है, कि तुम्हारी आग को काबू में रखना होगा, कि सपने देखना किसी और का काम है। लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर शक सीखा जा सकता है तो यकीन भी बनाया जा सकता है। और यह बनाना तब शुरू होता है जब तुम्हें वह सच्चाई याद आती है कि दुनिया के तुम्हें बदलने से पहले तुम कौन थे। यह एक छोटी सी बगावत से शुरू होता है, सिर्फ इसलिए हिचकिचाने से मना करना क्योंकि तुम्हारे आसपास हर कोई हिचकिचा रहा था। हेनरी फोर्ड को देखो, कोई एलीट बैकग्राउंड नहीं, कोई शानदार स्कूलिंग नहीं, कोई विरासत में मिला फायदा नहीं। जब लोगों ने एक सस्ती कार बनाने के उनके विजन को पागलपन कहा तो उन्होंने काम करके जवाब दिया। उनके अपने इंजीनियरों ने उनसे कहा कि एक सिंगल ब्लॉक में V8 इंजन बनाना नामुमकिन है। उनका जवाब हर बार एक ही होता था, फिर भी इसे बनाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर बार। ये किस्मत नहीं है, ये जीनियस नहीं है, ये यकीन है, इतना पक्का कि नामुमकिन को भी मात दे दे। फोर्ड ने अपने दिमाग को विजन के आगे झुकना सिखाया, माहौल के आगे नहीं। उन्होंने शक को भुला दिया और उसकी जगह फैसला लिया। वह फैसला कानून बन गया उनके लिए और उस इंडस्ट्री के लिए जिसे उन्होंने बदल दिया।
थॉमस एडिसन के बारे में सोचिए। इलेक्ट्रिक लाइट बनाने की 10,000 से ज्यादा नाकाम कोशिशें, 10,000 ऐसे पल जब शक हावी हो सकता था। उन्होंने कभी उसे हावी नहीं होने दिया। क्यों? पहचान। उन्होंने ये नहीं कहा शायद मैं कर सकता हूं, उन्होंने कहा मैं ही वह हूं जो करेगा। वह पहचान उनका कवच बन गई। हर नाकाम टेस्ट ने उन्हें चोट नहीं पहुंचाई। वे आगे बढ़ते रहे क्योंकि उनका विश्वास मौजूदा सबूतों पर आधारित नहीं था या अनुशासित दोहराव पर बना था। उन्होंने खुद से बार बार कहा कि यह काम करेगा, कि वह काम करेंगे, कि कुछ तो काम करेगा, और आखिरकार ऐसा हुआ। विश्वास कोई ऐसी भावना नहीं है जो आपको अचानक मिल जाए। यह आसमान से नहीं टपकता अगर आप काफी देर तक मेडिटेशन करें। इसे वैसे ही बनाया जाता है जैसे एक पुल बनाया जाता है, जैसे कोई आदत बनती है, रोज पक्के इरादे से, अनुशासन के साथ। आप विश्वास तब चुनते हैं जब आपको यह महसूस नहीं होता। आप विश्वास को तब दोहराते हैं जब आपकी पुरानी पहचान इसके खिलाफ चीखती है। आप उस इंसान की तरह चलते हैं जो जानता है, तब भी जब आपका कोई हिस्सा शक करता है, जब तक कि वह हिस्सा टेबल पर अपनी जगह खो ना दे। एंड्रयू कार्नेगी यह समझते थे। उन्होंने विश्वास को ऑप्शनल नहीं माना। यह स्ट्रक्चरल था, नींव, सजावट नहीं। उन्होंने इसे साफ साफ कहा, अगर कोई इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करता तो कोई और करेगा। शक इस बात का संकेत है कि आपने धीरे धीरे अनजाने में अपना अधिकार छोड़ दिया है। आप शक को माहौल बनाने देते हैं। यह अब खत्म होता है। अपने शक की जड़ पहचानिए। यह आपके साथ पैदा नहीं हुआ था, यह आपको दिया गया था। अब इसे वापस कर दीजिए। जोर से कहिए, शक मेरा नहीं है, मैं इसे नहीं ढूंढूंगा। फिर से, मैं हिचकिचाहट से नहीं जीता, मैं फैसले से जीता हूं। आप यहीं से शुरू करते हैं, ताकतवर महसूस करके नहीं, बल्कि ताकत बोलकर, ऐसे हाव भाव के साथ चलकर जो निश्चितता से पहले ही निश्चितता का संकेत दे, जब तक कि निश्चितता पूरी तरह से जड़ न पकड़ ले। सबकॉन्शियस दिमाग लॉजिक नहीं, दोहराव मानता है। हर बार जब आप एक बिल्डर की तरह चलते हैं, एक लीडर की तरह बोलते हैं, एक विनर की तरह काम करते हैं, तो आप विश्वास बना रहे होते हैं। आप जैसा बनना चाहते हैं वह इंसान पहले से ही यहां है। शोर बस ज्यादा था। शोर को शांत करो, आदेश दो, उठो। पहचान मिलती नहीं है, इसे चुना जाता है। किसी भी जिंदगी का सबसे ताकतवर पल वह होता है जब कोई फैसला इतना साफ, इतना पक्का होता है कि पुराना खुद उसे झेल नहीं पाता। सच तो यह है कि ज्यादातर लोग ये कभी नहीं समझते। पहचान खोजी नहीं जाती, उसे तय किया जाता है। आप महानता की ओर भटकते नहीं हैं, आप उसे घोषित करते हैं। आप कॉन्फिडेंस का इंतजार नहीं करते, आप कॉन्फिडेंस को अपना रवैया चुनते हैं। आप निडर होने की उम्मीद नहीं करते, आप डर के बावजूद काम करते हैं, और वह काम यह बदल देता है कि आप कौन हैं। जोर से कहो, मैं हिचकिचाने वाला इंसान नहीं हूं, मैं काम करने वाला इंसान हूं। मैं पहचान के बीच भटकता नहीं हूं, मैंने चुन लिया है और मैं उसी पर चलता हूं। इसे तब तक दोहराओ जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस इसे कानून की तरह मान न ले। इसी तरह विश्वास पहचान बनता है, इसी तरह फैसला किस्मत बनता है। यहां एक तरीका है जो मैंने कार्नेगी, श्वाब, फोर्ड, एडिसन से सीखा है। हर सुबह दुनिया के बोलने से पहले तुम बोलो, बताओ कि तुम कौन हो, हिचकिचाते हुए नहीं, बल्कि अधिकार के साथ। इसे लिखो, इसे दोहराओ, उसी दिशा में आगे बढ़ो, भले ही भावना पीछे रह जाए। भावना रूप का अनुसरण करती है, पहचान पहले, भावना इसे सपोर्ट करने के लिए उठेगी। कार्नेगी ने कहा था कि आदतें चलती फिरती मान्यताएं हैं। आदतें चुनी हुई पहचान से पैदा होने वाले, दोहराए जाने वाले काम है। जो लोग खुद को लीडर मानते हैं वे आम राय का इंतजार नहीं करते। जो लोग जानते हैं कि उन्हें जीतना है वे शक के साथ खिलवाड़ नहीं करते, वे आगे बढ़ते हैं। हर कदम पहचान को गहरा करता है जब तक कि वह एक ताकत न बन जाए। तुमने कौन सा फैसला टाल दिया है? तुमने अपने किस रूप को रोक रखा है? तुम किस पहचान से बच रहे हो, ये दिखावा करते हुए कि ये तुम्हारी नहीं है? इसे यहीं खत्म करो। फैसला करो, नाम दो, फ्रेम करो, पुराने खुद से जुड़े सभी रास्ते जला दो। इस पल से आगे तुम शक नहीं करते, तुम फैसला करते हो और दुनिया एडजस्ट करती है। बाहर निकलने का रास्ता जला दो। तरक्की के लिए अक्सर एक कदम आगे बढ़ने की नहीं, बल्कि पीछे जाने के रास्ते को खत्म करने की जरूरत होती है। बिना कमिटमेंट के आगे बढ़ना तरक्की नहीं है, यह सिर्फ हाथ पैर मारना है। यह किस्मत में पैर डालना है, जबकि एक पैर शक में फंसा हुआ है। कोई भी साम्राज्य ऐसे इंसान ने नहीं बनाया जिसने औसत दर्जे के लिए बैकअप प्लान रखा हो। कोई भी विरासत ऐसे इंसान ने नहीं लिखी जिसने बस अगर जरूरत पड़े तो सोचकर निकलने का दरवाजा खुला रखा हो।
बिल्डर्स, कार्नेगी, एडिसन, फोर्ड, लिंकन एक कड़वी सच्चाई समझते थे। अगर पुल रहेगा तो डर आपको वापस जाने के लिए मजबूर करेगा। नावें जला दो सुनने में घिसा पिटा लगता है, क्योंकि इसे बिना किसी असल अनुभव के दोहराया जाता है। लेकिन जिन्होंने इसे जिया है वे इसका मतलब जानते थे। जब हर्नान कोर्टेस ने 1519 में जहाज जला दी तो यह लापरवाही नहीं थी, ये इंसान के स्वभाव की समझ थी। अगर दिमाग को लगता है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता है तो वह आगे बढ़ने के रास्ते पर पूरी तरह से कमिट नहीं करेगा। इस सिद्धांत को समझने के लिए आपको जीत की जरूरत नहीं है। अगर आप किस्मत का दरवाजा जबरदस्ती खोलना चाहते हैं तो बाहर निकलने का रास्ता खत्म कर दें। फोर्ड ने यह नहीं कहा कि हम कारें ट्राई करेंगे और अगर नहीं हुआ तो हम वापस गाड़ियों पर लौट आएंगे। जब उन्होंने मॉडल टी के लिए कमिट किया तो उन्होंने दूसरे मॉडल्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया। बोर्ड की सलाह के खिलाफ, साथियों के डर के खिलाफ। उन्होंने चीजों को आसान बनाया, फोकस किया और मैन्युफैक्चरिंग में क्रांति ला दी, क्योंकि पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने आराम नहीं बल्कि पूरा करने पर ध्यान दिया। एडिसन के पास कोई प्लान बी नहीं था। 10,000 नाकाम कोशिशें हार मानने के संकेत नहीं थे, वे तरक्की के निशान थे। मैं फेल नहीं हुआ, मुझे 10,000 ऐसे तरीके मिले जो काम नहीं करेंगे। ये कोई मजाक नहीं है, ये उस स्थिति की भाषा है जब आपके पीछे का दरवाजा बंद हो और उसे खोलने की कोई चाबी न बची हो। कार्नेगी, एक अप्रवासी जिसके पास एक टेलीग्राफ की नौकरी और एक महत्वाकांक्षी दिमाग के अलावा कुछ नहीं था, उसने तय किया कि गरीबी आखिरी बात नहीं होगी। उसने महारत हासिल करने की कोशिश की, एक इच्छा के तौर पर नहीं बल्कि एक जरूरत के तौर पर। जब उसने स्टील के लिए कमिट किया तो उसने पूरी तरह से कमिट किया। आपका पीछे हटने का रास्ता क्या है? ईमानदार रहें। क्या यह कोई सेफ नौकरी है जो आपकी हिम्मत को कम कर देती है? कोई ऐसा मैसेज जिसे आप इसलिए चुप करा देते हैं क्योंकि आपको रिएक्शन का डर है? कोई ऐसा प्लान जिसे आप कभी शुरू नहीं करते क्योंकि आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं? ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये डर के लिए पनाहगाह है। जब तक ये मौजूद है पूरी ताकत से काम करना नामुमकिन है। आप एक ही समय में बिल्डिंग बनाने और भागने का प्लान बनाने में एनर्जी बांटकर विनर की तरह नहीं चल सकते। पूरी तरह से कमिट करें, सभी रास्ते बंद करके इसे साबित करें। मैं पूरी तरह से तैयार हूं कहना आसान है, बाकी सभी ऑप्शन हटा देना मुश्किल है और यह बदलाव लाने वाला होता है। लिंकन ने यूनियन को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज करने के बारे में सोचा भी नहीं। उन्हें कीमत पता थी, उन्हें पता था कि युद्ध देश को जख्मी कर देगा। फिर भी उन्होंने आखिरी फैसला लिया और इतिहास में इसकी छाप है। ऐसा ही करें, मानसिक रूप से और प्रैक्टिकली। पीछे हटने का रास्ता जला दें, डर को चीखने दें, शक को घबराने दें, पुराने खुद को रोने दें, पीछे मुड़कर न देखें, शायद को हटा दें, कभी कभी को हटा दें। अगर यह काम नहीं करता है तो मैं को हटा दें। यह फेलियर के लिए परमिशन स्लिप है। अगर आपको जीतना है और आप जीतने वाले हैं तो जीत के अलावा हर ऑप्शन को हटाकर ऐसा करें। भले ही यह धीमा हो, भले ही आप अकेले हों, भले ही कोई ताली ना बजाए, खासकर तब। एक बार जब फैसला एक्शन से पक्का हो जाता है तो आपका दिमाग बातचीत करना बंद कर देता है, आपकी एनर्जी बिखरना बंद कर देती है, आपकी हिम्मत तेज हो जाती है, दुनिया झुकने लगती है। कहें पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, मेरे पीछे का दरवाजा बंद हो गया है, मैं पक्के इरादे से आगे बढ़ता हूं, मैं बिना किसी बचने के रास्ते के काम करता हूं। इसे एक बार ना कहें, इसे रोज दोहराएं जब तक आपका शरीर शक करना भूल ना जाए। पुल जलाना जोरदार या ड्रामेटिक नहीं होता, यह शांत होता है, सुबह होने से पहले किया जाता है। एक ऐसा चुनाव जिसे बार बार दोहराया जाता है, मैं आज नहीं भागूंगा। उस लाइन पर काफी देर तक टिके रहें और कुछ असाधारण होता है। डर बात करना बंद कर देता है जब उसे एहसास होता है कि आप सुन नहीं रहे हैं। अंदर की आवाज को ट्रेन करें। आपके दिमाग में एक आवाज होती है जो हालात आपको छूने से बहुत पहले आपकी जिंदगी को आकार देती है। ये तब बोलती है जब कमरा खाली होता है, जब लाइटें बंद होती हैं, जब नतीजे देर से आते हैं, जब तालियां बजना बंद हो जाती हैं। ये हमेशा दयालु या सपोर्टिव या सच नहीं होती, लेकिन यह लगातार होती है। अगर आप इसे ट्रेन नहीं करेंगे तो यह आपको ट्रेन करेगी। तरीका है ऑटो सजेशन, सबकॉन्शियस को बार बार निर्देश देना, साफ और इमोशनली चार्ज्ड, जब तक यह पहचान न बन जाए। सबकॉन्शियस तर्क नहीं करता, ये वही स्वीकार करता है जो वह अक्सर भावना के साथ सुनता है। ये या तो आपका सबसे बड़ा खतरा है या आपका सबसे बड़ा हथियार। फोर्ड की लाइन, चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। ये कोई चालाक ब्रांडिंग नहीं थी,
ये उनके साम्राज्य का इंजन था। उनके पास सबसे ज्यादा डिग्रियां या सबसे ज्यादा टेक्निकल ज्ञान नहीं था। उन्होंने अपनी अंदर की आवाज को एक ही बात बार बार कहने की ट्रेनिंग दी, ये हो जाएगा। सबकॉन्शियस माइंड ने उस इंस्ट्रक्शन को लिया और उसे सच बनाना शुरू कर दिया। आम गलती, खुद से लापरवाही से बात करना, शक, हिचकिचाहट, चिंता, मजाक, बार बार। फिर सोचते हैं कि प्रोग्रेस क्यों रुक गई। आपका सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता। जब आप खुद को आलसी होने या फेल होने पर मजाक उड़ाते हैं तो वह इसे ऑर्डर की तरह लेता है। वह उन्हें इंस्टॉल कर लेता है, उन्हें मानता है। जल्द ही आप भी ऐसा करने लगते हैं। हजारों नाकाम कोशिशों के बाद जब एडिसन से लगन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैं फेल नहीं हुआ। मैंने 10,000 ऐसे तरीके ढूंढे हैं जो काम नहीं करेंगे। यह सिर्फ आशावाद नहीं था, यह प्रोग्रामिंग थी, एक ऐसी मजबूत मेंटल स्क्रिप्ट की नाकामी जड़ नहीं पकड़ पाई। हर बार जब वह यह बोलते थे तो वह आवाज को आगे बढ़ने की ट्रेनिंग देते थे। आवाज मानती थी। कार्नेगी ने अपने मेंटर किए हुए लोगों को अपना मुख्य लक्ष्य लिखने और उसे सुबह शाम जोर से पढ़ने की सलाह दी, फुसफुसाकर नहीं, बोलकर। क्यों? जो आवाज आप बोलते हैं वही आवाज आप सुनते हैं। जो आवाज आप सुनते हैं उसी पर आप विश्वास करते हैं। आपके विश्वास ही आपकी दुनिया बनाते हैं। तो आप चुपचाप खुद से क्या कह रहे हैं? मैं थक गया हूं, यह शायद काम नहीं करेगा, शायद मैं इस टाइप का नहीं हूं, मैं बस कोशिश कर रहा हूं। ये बातें नुकसानदायक नहीं है, ये अंदर की ओर मुड़े हुए हथियार हैं। बार बार दोहराने पर ये गहरे उतर जाते हैं। समाधान, स्क्रिप्ट बदलें। अनुशासन से शुरू करें। हर सुबह इससे पहले कि दुनिया आपको अपनी कहानी सुनाए, अपनी कहानी खुद को सुनाए। आईने में देखें और कहें, मैं डर के बोलने से पहले काम करता हूं, मैं भटकता नहीं हूं, मैं देर नहीं करता, मैं अपना वादा निभाता हूं, भले ही कोई ना देख रहा हो। रात को भी यही दोहराएं। सोने से ठीक पहले जब मन खुला और शांत हो तो अपना लक्ष्य, अपनी पहचान, अपना अगला कदम बताएं। मन वही याद रखता है जो वह आखिर में सुनता है। ये कोई फालतू बात नहीं है। इसी तरह दिमाग सोच को आदत में, आदत को सहज ज्ञान में और सहज ज्ञान को किस्मत में बदलता है। चार्ल्स एम श्वाब अपनी लगातार आशावादी सोच के लिए जाने जाते थे। ना समझ नहीं बल्कि प्रशिक्षित। उन्होंने नेगेटिव भाषा से परहेज किया। उन्होंने असफलता को नए नजरिए से देखा। यह अनुशासन दोहराव से आया। अपनी खुद की स्क्रिप्ट बनाएं। आपके अपने शब्द, घिसे पिटे डायलॉग नहीं। शुरू करने के लिए कुछ उदाहरण। मैं अपनी ताकत बताता नहीं हूं, मैं उसे दिखाता हूं। मेरे काम मेरे मन को विश्वास करना सिखाते हैं। मैं मोटिवेशन का इंतजार नहीं कर रहा हूं, मैं अनुशासन से आगे बढ़ता हूं। इन्हें लिखें, इन्हें बोलें, रोज दोहराएं। यह होगा। अंदर की कांपती हुई आवाज मजबूत और तेज हो जाएगी। आप खुद को काम करने से रोक नहीं पाएंगे। आप खुद को काम करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहाने निर्देशों से बदल जाएंगे। हर सांस के साथ पहचान मजबूत होगी। इसी तरह शक खत्म होता है, उसे सच्चाई में डुबोकर। पुरानी आवाज को बदल दें, नई आवाज डालें। एक बार जब सबकॉन्शियस मन नई आवाज को हावी मान लेगा तो शक दस्तक देगा और आपका मन उसे सुनेगा भी नहीं। अंदर की आवाज इतनी फोकस्ड होगी कि वह पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। इसे अपना रोज का काम बनाएं। बार बार दोहराव ही हमें वह बनाता है जो हम हैं। भावनाओं से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ें। एक पल ऐसा आता है जब आपको तय करना होता है, क्या मैं अपनी भावनाओं का पालन करूंगा या जो मैंने तय किया है। ज्यादातर लोग भावनाओं के गुलाम होते हैं। वे तब काम करते हैं जब अच्छा लगता है, जब मुश्किल होती है तो रुक जाते हैं, जब आत्मविश्वास होता है तो बोलते हैं, जब अनिश्चित होते हैं तो छिप जाते हैं और सोचते हैं कि जिंदगी छोटी क्यों रहती है। बनाने वाले लोग एक अलग कंपास से चलते हैं, मूड से नहीं, राय से नहीं, तर्क के रूप में छिपे डर से नहीं। वे विश्वास से आगे बढ़ते हैं। वे बहादुर महसूस करने का इंतजार नहीं करते। वे हिम्मत आने से पहले काम करते हैं। वे भावनाओं से ज्यादा फैसलों पर भरोसा करते हैं। विश्वास कोई रहस्यमयी चीज नहीं है, ये एक मेंटल एटीट्यूड है, एक मसल जो धीरे धीरे बनती है। दोहराव, फैसला, न डगमगाने का इरादा। सबसे बढ़कर विश्वास एक चॉइस है। चुनने से पहले आपको कारणों की जरूरत नहीं होती। आप चुनते हैं और कारण अपने आप आ जाते हैं। फोर्ड ने बार बार सुना कि उसके लक्ष्य नामुमकिन है, कि लोग कारें नहीं चाहेंगे, कि एक ब्लॉक वाला V8 इंजन नहीं बन सकता। उसका जवाब था, फिर भी इसे बनाओ। उसका विश्वास दुनिया से नहीं आया था, यह उसके अंदर पैदा हुआ था। दोहराव और मोमेंटम से आया था। उसे हमेशा मजबूत महसूस नहीं होता था।
वो हमेशा खुद को ऐसे लीड करता था जैसे वह मजबूत हो। यही असली बात है। आपको विश्वास महसूस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे आगे बढ़ो जैसे वह पहले से ही तुम्हारा है। एडिसन को वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी। एक बार जब उसने तय कर लिया कि सफलता पक्की है, तो असफलताएं सिर्फ प्रोग्रेस का निशान थी। यही विश्वास है, एक्शन से सपोर्टेड पहचान। ज्यादातर लोग इमोशन को गाइडेंस समझ लेते हैं। अगर उन्हें भारी लगता है तो वे रुक जाते हैं। अगर उन्हें अनिश्चित लगता है तो वे मान लेते हैं कि यह गलत है। मेरी बात सुनो, बेचैनी कोई स्टॉप साइन नहीं है, ये महानता की कीमत है। लिंकन ये जानते थे। उन्होंने बंटवारे और युद्ध के समय शासन किया। शक उनके चारों ओर था, फिर भी उन्होंने गुलामी खत्म करने का ऐलान किया। इसलिए नहीं कि उन्हें सपोर्ट महसूस हुआ, बल्कि इसलिए कि उन्हें मिशन पर विश्वास था। वह कन्विक्शन से आगे बढ़े, इमोशन से नहीं। यही महानता है। भावनाएं अक्सर झूठ बोलती हैं। वे अतीत की आवाज में बोलती हैं, पुरानी आदतें, पुरानी पहचान, पुराने शक। विश्वास भविष्य से बोलता है, उस इंसान से जो आप बनना चाहते हैं, न कि उससे जो आप पहले थे। इसीलिए दोहराव जरूरी है। दोहराव विश्वास बनाता है। आप जितना ज्यादा विश्वास के बारे में बोलेंगे और उस पर अमल करेंगे, उतना ही वह आपकी डिफॉल्ट आदत बन जाएगा। जब विश्वास डिफॉल्ट बन जाता है तो भावनाएं अपनी पकड़ खो देती हैं। आपकी जिंदगी कौन चला रहा है? आग, विजन, मकसद वाला इंसान, या वह इंसान जो आगे बढ़ने से पहले अच्छा महसूस करने का इंतजार कर रहा है? अभी तय करें। मैं भावनाओं से नहीं, विश्वास से आगे बढ़ता हूं। इसका मतलब है थके होने पर भी काम करना, कांपती आवाज में सच बोलना, नतीजे आने से पहले ही काम पूरा करना। विश्वास सबूत के बारे में नहीं है, ये पक्के इरादे के बारे में है। रोजाना अभ्यास करें, अपने विश्वासों को जोर से बोलें। वह नहीं जो आप महसूस करते हैं, बल्कि वह जो आप मानना चुनते हैं। मैं तैयार महसूस करने से पहले ही काम करता हूं। मैं भावनाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं भावनाओं को कंट्रोल करता हूं। मैं विश्वास के साथ चलता हूं क्योंकि मैं जो इंसान बन रहा हूं वो पहले से ही असली है। तुरंत आगे बढ़ें, बहस न करें, रुकावट की उम्मीद करें। पुराने विचार भूत हैं, भूतों से बातचीत न करें, उन्हें आग से बदल दें। श्वाब ने यूएस स्टील बनाते समय इसका अभ्यास किया। वह हमेशा निश्चित नहीं थे, लेकिन उन्होंने खुद को निश्चितता के साथ पेश किया। लोग पक्के इरादे को फॉलो करते हैं, भावनाओं को नहीं। पक्का इरादा रोजाना के अभ्यास से बनता है। कहें, मैं भावनाओं की आवाज पर भरोसा नहीं करता, मैं मकसद की आवाज पर भरोसा करता हूं। मैं शक्तिशाली महसूस करने का इंतजार नहीं करता, मैं तब तक काम करता हूं जब तक मैं शक्तिशाली न हो जाऊं। मैं खुद को लीड करता हूं, मैं हवा के साथ नहीं चलता। तब तक दोहराए जब तक वे जड़ न पकड़ लें। जो इंसान भावनाओं से चलता है वह डर से चलता है, जो इंसान विश्वास से चलता है वह अडिग, अजेय, निश्चित हो जाता है। जल्दी तय करें, अभी आगे बढ़ें। एक नियम है जो तरक्की को कंट्रोल करता है। अनिर्णय डर की जड़ है। असफलता आपको पंगु नहीं बनाती, अस्वीकृति आपको पंगु नहीं बनाती, न चुनना ही आपको पंगु बनाता है। जो इंसान हिचकिचाता है वह खुद को लीड नहीं कर सकता। उसे हालात, भावनाएं, राय, कल की सुस्ती लीड करेगी। जो इंसान तय करता है और आगे बढ़ता है वह एक ताकत बन जाता है। मैंने जिन सफल बिल्डरों का अध्ययन किया, उन्होंने जल्दी फैसले लिए और अगर बदले भी तो धीरे धीरे। उन्हें हर तथ्य की जरूरत नहीं थी, उन्होंने चुना, फिर गति को रास्ता दिखाने दिया। फोर्ड की टीम ने 1 ब्लॉक V8 को नामुमकिन बताया था। उन्होंने कोशिश की, फेल हुए और हार मानकर वापस आ गए। उन्होंने कहा, इसे बनाते रहो बार बार जब तक ये बन ना जाए। उन्होंने दूसरे ऑप्शन पर वर्कशॉप नहीं किया। उन्होंने फैसला कर लिया था, दुनिया झुक गई। दुनिया चालाकी के आगे नहीं झुकती, ये पक्के इरादे के आगे झुकती है। एडिसन ज्यादातर लोगों की कोशिशों से कहीं ज्यादा बार फेल हुए। उन्होंने इजाजत या अप्रूवल का इंतजार नहीं किया, उन्होंने फैसला कर लिया था। फैसले ने रुकने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया। बैकडोर खुले रखना बंद करो, शायद के बारे में सोचना बंद करो, अपनी किस्मत पर बहस करना बंद करो, फैसला करो, फिर आगे बढ़ो। भले ही आवाज कांप रही हो और हाथ कांप रहे हो। क्लैरिटी मोशन में बनती है, शांति में नहीं। जब कार्नेगी ने श्वाब से एक बड़े मर्जर को लीड करने के लिए कहा तो श्वाब ने देर नहीं की, उन्होंने हाँ कहा और फिर चलते फिरते ही सब समझ लिया। इसी तरह मोमेंटम बनता है। काम करो और दिमाग फॉलो करेगा। आगे बढ़ो और डर अपनी पकड़ खो देगा। काम पूरा करो और तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम पर भरोसा करना सीख जाएगा। हिचकिचाहट तुम्हारे सबकॉन्शियस से कहती है, मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। एक्शन कहता है, मैं अपना वादा निभाता हूं। जल्द ही तुम्हारी मौजूदगी में यही पहचान दिखेगी। क्या तय नहीं हुआ है?
आप किस रास्ते को तब तक टाल रहे हैं जब तक आपके पास ज्यादा समय, क्लैरिटी, हिम्मत ना हो। ये देरी न्यूट्रल नहीं है, ये महंगी है। समय, एनर्जी, कॉन्फिडेंस, मौका। दरवाजा बंद करो, कहो मैं इंतजार नहीं करता, मैं हिचकिचाता नहीं हूं, मैं डर से सलाह नहीं लेता, मेरे फैसले फाइनल हैं, मेरा कदम तुरंत होता है, मेरा वचन कानून है। ये बहादुरी नहीं है, ये पहचान है। आप कोशिश नहीं करते, आप घोषणा करते हैं। आप ये नहीं पूछते क्या होगा अगर, आप कहते हैं यही रास्ता है। जब आपका मन विरोध करे तो बहस मत करो, आगे बढ़ो। एक्शन ही जवाब है। एक सिंपल फ्रेमवर्क, मकसद से जल्दी फैसला करें, भावनाओं से नहीं। तुरंत आगे बढ़ें, एक ऐसा काम करें जो फैसले की पुष्टि करे। फैसले को तब तक दोबारा न खोलें जब तक नए तथ्य इसकी मांग न करें, नई भावनाएं नहीं। रोज दोहराएं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो आगे बढ़ता है, मैं लीड करता हूं, मैं एक्शन लेता हूं। इसी तरह मन को दोबारा ट्रेन किया जाता है। कॉन्फिडेंस आता है, डर खत्म हो जाता है, एक पल में नहीं बल्कि रोजाना आगे बढ़ने की आदत से। लिंकन ने अंधेरे में काम किया, बिना किसी एक राय वाले सपोर्ट के, बिना किसी पक्की जीत के। उन्होंने मुक्ति उद्घोषणा पर साइन की क्योंकि उन्होंने फैसला कर लिया था। फैसले ने उन्हें ताकत दी, पॉपुलैरिटी नहीं, आम सहमति नहीं। फैसला फाइनल, अटल, पवित्र। वह ताकत अब उपलब्ध है, लेकिन तभी जब आप देरी के खिलाफ दरवाजा बंद कर दें। फिर से कहो, मैं जल्दी फैसला करता हूं, मैं बिना किसी माफी के काम करता हूं, मैं ये नहीं बताता कि मैं कौन हूं, मैं यह दिखाता हूं। अब आगे बढ़ो, कॉल करो, कदम उठाओ, लूप बंद करो। जो पहले आगे बढ़ता है वह जीतता है, और जो जीतता है वह डरना बंद कर देता है। शक को खत्म करो। एक ऐसा पॉइंट आता है जब शक को चुप कराना होता है, उस पर बहस नहीं करनी होती या उसे शांत नहीं करना होता, चुप कराना होता है। नरमी से नहीं, पूरी तरह से। शक को मैनेज नहीं किया जाता, उसे भूखा रखा जाता है। आप उसे विश्वास से, दोहराव से, एक ऐसी आग से भूखा रखते हैं कि पुराना सेल्फ राख बन जाता है। समझें, शक सच नहीं है, यह आदत है, एक रिफ्लेक्स जिसकी तब तक प्रैक्टिस की गई जब तक वह समझदारी जैसा न लगने लगा। यह आपको गाइड नहीं कर रहा था या प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था, यह समझदारी वाले कपड़ों में छिपा हुआ डर था। अगर आप इसे नाम नहीं देंगे तो आप इसे रियलिज्म या आगे की प्लानिंग या खुद को बचाना कहेंगे, जबकि आप असल में उस इंसान को छोड़ रहे हैं जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। तय करें, शक यहीं खत्म होता है, कल नहीं, धीरे धीरे नहीं, अभी। लिंकन डर से आजाद नहीं थे, उनका मजाक उड़ाया गया, उनसे नफरत की गई, उन पर हमला किया गया। उन्होंने युद्ध के समय एक देश को लीड करते हुए अपने बच्चे को खो दिया, फिर भी उन्होंने रोज विश्वास को चुना। उन्होंने चुपचाप अपने मिशन को फिर से पक्का किया। उन्होंने ऐसे खत लिखे जो उन्होंने कभी भेजे नहीं। वह अकेले चले और तय किया कि उन्हें क्या बनना है। कार्नेगी के पास कोई खानदानी पहचान नहीं थी, कोई कनेक्शन नहीं था। उनके पास एक ही फायदा था, मकसद की पक्का इरादा। उन्होंने शक को बार बार दोहराकर खत्म कर दिया। अपने मुख्य लक्ष्य को तब तक दोहराया जब तक नाकामी के लिए उनके माहौल में कोई जगह नहीं बची। फोर्ड को प्रेस, इंजीनियरों, सरकार से बहुत ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ी। इनमें से किसी का भी उन पर असर नहीं हुआ क्योंकि उनकी अंदर की आवाज इस बाहरी शोर से ज्यादा तेज थी। उन्होंने संभावना को तब तक दोहराया जब तक विश्वास स्टील जैसा मजबूत नहीं हो गया। उसी स्टील ने साम्राज्य बनाए। आप अलग नहीं हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने मन में क्या बार बार दोहराते हैं। शक एक परछाई है, एक लूप है जो उस इंसान के लिए बचता रहता है जो ट्रैक बदलना भूल गया है। इसे ओवरराइड करें, अस्पष्ट पॉजिटिविटी से नहीं बल्कि अपनी पहचान से। कहें, मैं शक से बहस नहीं करता, मैं इसे बदल देता हूं। मैं डर को दोबारा बोलने नहीं देता, मैं इसे एक्शन से चुप करा देता हूं। मैं पीछे नहीं हटता, मैं डरता नहीं हूं, मैं कमजोरी की प्रैक्टिस नहीं करता। बार बार किया गया विश्वास आपके नर्वस सिस्टम को रिकंडीशन करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने समय तक शक किया या गड्ढा कितना गहरा है। दोहराने से सब ठीक हो जाता है। ये जान लो, शक चुपचाप नहीं मरेगा। ये थकान में, ब्रेक में, अंधेरे में, हवा में अपनी जगह बनाने के लिए लड़ेगा। इसमें शामिल मत हो। अपनी स्क्रिप्ट पर वापस जाओ, कमांड पर वापस जाओ, सच्चाई पर वापस जाओ। मैं हिचकिचाहट में नहीं जीता, मैं आग में चलता हूं। मेरा विश्वास डर से ज्यादा जोरदार है। दोहराव ही मेरी ढाल है, पहचान ही मेरा हथियार है। इसे अपने सीने में बिठा लो। तुम अब वह इंसान नहीं रह सकते जो शक करता है। वह इंसान चला गया। हम उसकी आवाज से समझौता नहीं करते,
हम उसके बहानों के लिए जगह नहीं बनाते। जब मुश्किल होती है तो हम उन्हें चेक नहीं करते। उन्हें मौका मिला था, उन्होंने उसे बर्बाद कर दिया। अब तुम्हारा समय है। जिस इंसान को तुमने चुना है वह अलग तरह से चलता है। उसे तैयार महसूस करने की जरूरत नहीं है। वह चलता है क्योंकि उसने कहा था कि वह चलेगा। उसे पूरे प्लान की जरूरत नहीं है। वह गति के नियम पर भरोसा करता है। उसे असफलता का डर नहीं है। पहचान काम में निहित है, परिणाम में नहीं। इसे पक्के तौर पर कहो, मुझे और समय नहीं चाहिए, मुझे और आग चाहिए। मैं शक को जगह नहीं देता, मैं विश्वास को मजबूत करता हूं। मैं देरी नहीं करता, मैं हावी रहता हूं। अपनी नई पहचान को दोहराव से, रोज के फैसलों से, पुरानी आवाज को सांस न लेने देने से पक्का करो। यह सिर्फ सुनने वाली स्पीच नहीं है। इसे तब तक दोहराना है जब तक यह तुम्हारी आदत न बन जाए, जब तक तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड पुराने तुमको ढूंढ भी ना पाए। जो इंसान जीतता है उसे 1000 जवाबों की जरूरत नहीं होती। उसे यह जानने की जरूरत होती है कि वह कौन है और ऐसे चलना है जैसे काम हो गया हो। चलो, पीछे मुड़कर मत देखो। तुम जो इंसान थे वह वापस नहीं आ रहा है, उसे जाने दो। उसकी जगह आग वाले इंसान को उठने दो। तालियों के साथ खत्म मत करो, कमांड के साथ खत्म करो। इसे दोहराओ, अपने विश्वास को दोहराओ, अपनी पहचान को दोहराओ। तब तक दोहराओ जब तक पुराना मैं जिंदा न रह सके। बस हो गया। अगर किसी भी आइडिया ने कोई सोच या मोटिवेशन जगाया तो हमारा समय अच्छे से बीता। आप सोचने वालों और करने वालों की कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अगर आपको वैल्यू मिली तो कृपया लाइक करें और कमेंट्स में अपनी सबसे बड़ी सीख शेयर करें। क्या आपने मजबूती से खत्म किया? कमेंट्स में 888 टाइप करें, क्योंकि नंबर 8 मटेरियल सफलता और शक्ति को दिखाता है, ताकि मुझे पता चल जाए कि आप आखिर तक पहुंचे। ग्रोथ की हमारी इस जर्नी में शामिल होने के लिए सब्सक्राइब करें। ये तो बस अभी शुरू हुई है। आगे बढ़ते रहें, क्योंकि हर छोटा कदम जीत की ओर ले जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद और मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूंगा।